नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कभी हजारों लोगों को काम देने का दावा करने वाला बिजनौर का उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कारोबार नहीं बल्कि 168 करोड़ रुपए की दौलत है, जिस पर यूपी सरकार कुर्की की कार्रवाई करने वाली है। खबरों की माने तो जालौन पुलिस मंगलवार को बिजनौर पहुंची और देर शाम तक मीट प्लांट परिसर में कानूनी प्रक्रिया करती रही। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर उस विवादित मीट प्लांट को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जो पिछले कई सालों से कानूनी और प्रशासनिक विवादों से घिरा हुआ था। खबरों की माने तो मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा हुआ है। जालौन जिले के थाना 8 में दर्ज इस केस में आरोपी अतीक अहमद और उसके सहयोगियों पर संगठित गिरोह चलाने का आरोप है। जांच एजेंसियों की माने तो यह गिरोह राज्य और जिले दोनों जगह पर सक्रिय था और सत्ता के समर्थन से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी होती थी। जांच के दौरान जब संदिग्ध मामले की जांच हुई तो गौमांस होने की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों पर कड़ी नजर बांध करके रखी और इसमें जांच एजेंसियों को कई ऐसी संपत्तियां मिली जो कथित रूप से अपराध से अर्जित की गई थी। इसी जांच के आधार पर जिलाधिकारी जालौन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा से संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है और उसी को लेकर जालौन पुलिस की टीम बिजनौर के सियोहारा इलाके में उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट पहुंची और मैनेजर जब्बार अहमद को नोटिस सौंपा और उन्होंने प्रस्तावित कुर्की कार्रवाई की जानकारी दी। जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसकी माने तो पुलिस कुर्की की जद में आने वाली संपत्ति का दायरा बेहद बड़ा किया। सरकारी आदेश के मुताबिक स्लॉटर की लगभग 100 बीघा भूमि को कुर्क किया गया है। अगर आज की तारीख में देखें तो इस जमीन की कीमत मार्केट में 151 करोड़ से अधिक होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अतीक पर फिर बिजली गिरी है। यहां पर हम आपको एक और दिलचस्प जानकारी देते चले कि अतीक के मीट प्लांट के भवन, टीन शेड, लोहे के ढांचे, लकड़ी और अन्य अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग 16 करोड़ 59 लाख रुपए आंका गया है। अगर दोनों को जोड़ दिए जाएं तो कुल संपत्ति का मूल्य करीब 168 करोड़ रुपए बैठता है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को हाल के सालों में बिजनौर क्षेत्र की सबसे बड़ी कुर्की कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। यहां पर हम ये भी जानकारी देते चलें कि यह पहली बार नहीं है जब उमर इंटरनेशनल विवादों में आया है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो इस प्लांट का इतिहास कई कानूनी लड़ाइयों और प्रशासनिक कार्रवाइयों से भरा हुआ है। साल 2018 में प्रशासन ने अनियमितताओं और विवादों के चलते इस प्लांट को सील कर दिया था। उसके बाद लंबे समय तक यह बंद रहा। फिर करीब 8 साल बाद जनवरी 2026 में एक बड़ा मोड़ आया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 जनवरी 2026 को इस प्लांट की सील खोली गई। ऐसा लग रहा था कि शायद अब यह प्लांट फिर से संचालन शुरू कर सकेगा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक तो कायम नहीं रह सका। प्रशासन का आरोप है कि हाईकोर्ट में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इसी आरोप के आधार पर थाना सियोहारा में प्लांट के मालिक अतीक अहमद के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों ने एक बार फिर पूरे मामले को कानूनी विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा किया। उसके बाद प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की। जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप सामने आने के बाद प्लांट परिसर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाया गया। उस समय भी यह कार्रवाई प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन अब ताजा कुर्की कार्रवाई ने इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। कानून के जानकारों की माने तो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की केवल आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई नहीं होती, बल्कि यह उस आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाती है जिसे जांच एजेंसियां अपराध से अर्जित संपत्ति मानती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बिजनौर में अतीक के स्लॉटर को जमींदोज किया जा रहा है और कैसे योगी प्रशासन इसको अंजाम दे रहा है।